हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का ये पेपर है। जो प्री बोर्ड के पेपर में आपके सारे अधिकांश क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे और बोर्ड पेपर में मैं गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चंस यहाँ से इस प्री बोर्ड से देखने के लिए मिलेंगे। तो क्लास 12वीं के जितने भी छात्र हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपका ही इसमें फायदा होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मॉडल सेट के भी रूप में एक मिल जाएगा प्री बोर्ड परीक्षा आपकी कैसी होगी और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं पूरे सोल्यूशन के साथ। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है एथिल एल्कोहल कौन सा इसमें है। कौन सा कह रहा है एथिल एल्कोहल किस कौन सा इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एथिल एथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी। कार्बन की संख्या आपकी 2 होनी चाहिए। कार्बन की संख्या पहले देख लेते हैं, 2 किसमें है, 2 इसमें है, ठीक है। C2H5OH ये हमारा क्या होता है, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, समान ताप पर किन बिलियनों के जो युग्म है समपरासी हैं। तो इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन है जो बिलियनों के युग्म में क्या है, समपरासी हैं। तो देखिएगा इसमें से जो राइट आंसर हमारा होगा 4 नंबर से हो जाएगा 0.1 मोल CaNO3 का होल ऑयल तथा 0.1 यम Na2SO4 दोनों का ये क्या है, समपरासी है। उसके बाद क्या रहा, ध्यान से देखिए, 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रम से इतना है। देखिएगा बोर्ड पेपर के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है इसका क्रम सही क्रम बताना है। इसका क्या बताना है आपको, सही क्रम। देखिए सबसे बड़ा इसमें सबसे छोटा कौन सा, ये देखना है। तो सबसे छोटा आपका क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को जो होता है उसके घटते हुए सक्रियता के क्रम में आपको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें है ये -2 वोल्ट का। तो -2 वोल्ट जो है वो बी है। तो देखेंगे बी ऑप्शन में है कहीं, ये ही मिल गया, 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिल गया। उसके बाद इसके छोटा जो होगा ये माइनस वाला होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा कौन है आपका, ये वाला है, ये वाला सी वाला है, उस सबसे बड़ा क्या 1.5 है। तो BD C है। ओके, उसके बाद है आपका है यहाँ से 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया चारों में से कौन सी है उसको आपको क्या करना है, बताना है। शून्य कोट की, अब इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो घ का आपका होगा H2Cl2 2HCl। ओके, कह रहा है एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो कौन सा अभिकर्मक है प्रयुक्त, तो देखिएगा Br2KOH, Br2KOH है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कर रहा है फार्मेलिन जली विलियन है। इसमें फार्मेलिन जली विलियन कौन सा है, फार्मेल्डिहाइड है, फार्मिक अम्ल है, फ्लूओरेसिन है या एसिटाल्डिहाइड का है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फार्मेल्डिहाइड का। ओके, अगला क्वेश्चन, जिन लोग भाई चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी आपका जिस कोड का पेपर है प्री बोर्ड में मैं आप तक वो पेपर पहुंचा। हाँ भाई लोग, जितने लोग अभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि ये सारा पेपर जो होगा, अगर आपको पेपर बस चाहिए तो टेलीग्राम पर पेपर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप क्या करना है, दोनों आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको पेपर जितना मिले, पेपर आपको वीडियो ना देखना पड़े, पेपर मिल जाए, ठीक है ना। तो पेपर वहां से आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न करा भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, आपको ग्लिसरॉल का सूत्र यहाँ पर दे दिया कि जली विलयन में ग्लिसरॉल के मोलों की अंश की गणना करना है। तो इसकी आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, आंसर आप लोग देख लीजिए और उसको समझा भी देता हूँ आंसर को। ओके, तो उसका आंसर देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका है, यहाँ पर दिया है ग्लिसरॉल का द्रव्यमान जो है 30%। हो गया, देखिएगा टोटल जो हमारा प्रतिशत होता है 100% होता है,
तो 100% में से जो आपका ग्लिसरॉल का प्रतिशत है वो 30% है, और जल का जो हमारा द्रव्यमान होगा 70, मतलब 100% जल में से 30% उसमें ग्लिसरॉल मिला देगा और 70% आपका जल है, तो 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 होगा। उसके बाद ग्लिसरॉल का हम लोग अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, आपका कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, गुणे 3। उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1 हो जाएगा। तो ऐसे जब निकालेंगे 12 36, 8 ग्राम, 16 48 जोड़ेंगे तो आपको 92 ग्राम मोल इनवर्स मिलेगा। ओके। उसके बाद जल का अणुभार निकालना है, तो जल का अणुभार H2O 2 गुणे 1 2 हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 2 कितना हो गया 18 हो गया। ओके। उसके बाद ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या जो आपका होगा भार बटा क्या होगा, अणुभार। ध्यान से सुनिए हमारी बातों को बाबू। सूत्र जो होता है मोल बराबर भार बट्टा क्या होता है, अणु भार। तो ग्लिसरॉल का जो भार दिया देखिए 30 ग्राम दिया है, और इसका जो अणु भार है वो कितना है, 92 है। तो भाग करेंगे आपको 92 में 30 का, तो 0.33 मोल आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। उसके बाद आपका है जल के मोलों की संख्या हम लोग निकालते हैं, इसको Na से और इसको Nb से हमने क्या किया, दर्शा दिया। तो जल का जो भार है आपका 70 है, इसका जो अणु भार कितना निकला आपका 18 निकला है। तो 18 से जब 70 में भाग करेंगे तो 3.89 में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ग्लिसरॉल के मोलों के अंश की संख्या पूछा है, तो मोलों के अंश बराबर आपका Na बट्टा Na प्लस Nb। Na का मान इतना हो गया, Na का मान तो हो गया आपका। उसके बाद क्या करना, Nb का मान यहाँ पर रख दिया गया है। ओके। Nb है या Na है, तो इसको दोनों को जोड़ के क्या किया, 4 इतना मिला, और 4.1 में इतना जब भाग करेंगे आप लोग तो 0.078, लगभग लगभग हम लोग इसको 0.08 कह लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एथिलीन इतना। एथिलीन ग्लाइकेज आपका जो इतना दिया है, इतना के मोल प्रभाव की गणना करना है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ओके। उसके बाद कह रहा है, ये सवाल है, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लगा लेंगे। ओके। सारे क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, मैं अलग से सारे क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा जरूर। ओके। अलग से सारे क्वेश्चन का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अभी सभी आप लोग क्या करें, इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और सॉल्व खुद से करने की कोशिश करिए। ओके। कोलराउस का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। उसके बाद कर तापमान गुणांक की परिभाषा दीजिए, सारे क्वेश्चन में बताने वाला हूँ अलग से। ओके। अभी इसका नोट नहीं मैं बनाया हूँ, नोट जल्दी करके मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। लैंथेनाइड का पृथक्करण आसान क्यों नहीं है। उसके बाद आपका है डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और प्रतिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद एनिलीन, जो एनिलीन है फ्रीडल क्राफ्ट के लिए क्यों नहीं दर्शाता है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटाल्डिहाइड को कैसे विभेद करेंगे वो बताना है। एलिफैटिक एमीन 1 2 3 डिग्री आपकी क्या करना, घुलनशील की विवेचना करना है। और सारे क्वेश्चन है उसको भी दिखा देते हैं। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपके 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है, वेरी वेरी आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। धातु कार्बोनिलों में आबंधों की प्रकृति की विवेचना करना है। उसके बाद उप सहसंयोजन यौगिकों में ज्यामिति समय उसका उदाहरण सहित आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिए, बोर्ड पेपर के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को देखिए और इस सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए। बहुत दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइए, हम जरूर इसका आंसर बताएंगे बाबू, ठीक है ना। कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए, और वीडियो को लाइक जो होगा 100 लाइक होना चाहिए, ठीक है। 100 लाइक जब आप लोग कंप्लीट कराएंगे तभी मैं बताऊंगा। तो अभी तक जिन लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें। इन सभी पर आपको टिप्पणी देना है, टिप्पणी लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद अथवा नहीं आ रहा तो क्या होता है जब इसको बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंथेनाइड अंकुचन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए उदाहरण से। ओके। ये सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए और सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए एकदम, बोर्ड पेपर की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग पूरा नेक्स्ट वीडियो में।